हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2026 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शंस हैं चांदी, सोना, लोहा या तांबा। सही जवाब क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सही आंसर क्या होगा? तो जो ओजोन परत है यह आपका मुख्यतः समताप मंडल में, कहां पर? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? सही आंसर क्या होगा? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है यह आपका जड़त्व से संबंधित है। किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट, किसका? सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस का मिश्रण उपयोग करते हैं? जो गहरे समुद्र में गोताखोर जाते हैं वह कौन से गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं सांस लेने के लिए? तो हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं गहरे समुद्र के गोताखोर। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? कौन सा तत्व सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? तो यह आपका यूरेनियम है। यूरेनियम जो है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्न में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? जो प्रकाशिक यंत्र होते हैं जैसे सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरबीन हो गया, कैमरे का लेंस हो गया, इस प्रकार के यंत्र को बनाने के लिए कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिंट कांच का। यानी प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, प्रकाश की गति होती है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की गति लगभग। सबसे हल्की धातु कौन सी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो यह आपका लिथियम है। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो प्रकृति में सर्वाधिक यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह आपका सेलुलोज है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है वह आपका सेलुलोज है। एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? जो एक कार्बन क्रेडिट होता है यह आपका 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड के तुल्य माना जाता है। किसके तुल्य? तो एक कार्बन क्रेडिट को 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड के तुल्य माना जाता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। जो अशुद्ध जल होता है तो अशुद्ध जल से जो बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है वह कैसे किया जाता है? तो निर्लवणीकरण के द्वारा। निर्लवणीकरण के द्वारा, जिसको डिसैलिनेशन भी बोलते हैं, निर्लवणीकरण के द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। ऑप्शंस हैं हृदय, गुर्दा, रक्त या फेफड़े। सही आंसर क्या होगा? तो थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे आपका रक्त प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? तो थैलेसीमिया रोग से रक्त प्रभावित होता है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है।
कौन सा मूल तत्व जो है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व होता है? तो यह आपका कार्बन है। कार्बन जो होता है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। बर्फ की तुलना में द्रव जल अधिक सघन होता है। क्यों ऐसा होता है कि जो बर्फ होता है इसकी तुलना में जो द्रव जल होता है अधिक सघन यानी डेंस होता है? तो हाइड्रोजन आबंधन के कारण। जो आपके द्रव जल होते हैं इसमें हाइड्रोजन आबंधन के कारण जो है बर्फ की तुलना में अधिक सघन होता है। चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो चट्टान पर उगते हैं पादप पेड़ पौधे उनको क्या कहा जाता है? तो लिथोफाइटस। चट्टान पर उगने वाले पादप को लिथोफाइटस कहा जाता है। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि किससे की जा सकती है? जो पीने लायक जल होता है इसमें गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति की पुष्टि जो है प्रस्फुरण गणक के द्वारा की जा सकती है। किसके द्वारा? प्रस्फुरण गणक के द्वारा पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि की जा सकती है। निम्न में से कौन सा एक फल है? ऑप्शंस हैं भिंडी, आलू, शकरकंद या मूली। सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से कौन सा एक फल है? तो यह आपका भिंडी। भिंडी जो होता है यह सब्जी होती है, हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो भिंडी होता है वो क्या होता है? एक फल होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो द्रव्यमान और वेग यानी द्रव्यमान यानी m इंटू वेग भी का जो गुणनफल होता है वो p के बराबर होता है और p संवेग होता है। यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो संवेग कहलाता है। निम्न में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? ऑप्शंस हैं नाइट्रस ऑक्साइड, जिनान, आर्गन या नियान। इनमें से किसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो यह आपका जिनान है। जिनान को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। मार्फिन किससे प्राप्त होता है? तो मार्फिन जो है यह आपका फल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? फल से। एक पौधा होता है जिसके फल से मार्फिन प्राप्त होता है। किस अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग होता है? कौन सा ऐसा अम्ल है जिसका प्रयोग बेकिंग पाउडर में किया जाता है? तो यह टार्टरिक अम्ल है। टार्टरिक अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जो दूध होता है इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है? तो केसिन। दूध में जो है केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? अगर पृथ्वी पर रासायनिक तत्व की बात करें तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 94 प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो संक्रमित मच्छर के काटने से आपका प्लेग नहीं होता है, याद रखिएगा। बाकी मलेरिया, डेंगू और पृथ्वी ज्वर क्या है? संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। मानव शरीर में रक्त का कौन सा भाग जमने में मदद करता है? जो मनुष्य के शरीर में रक्त जो होता है, रक्त का कौन सा भाग रक्त को जमने में मदद करता है? तो यह आपका प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स है, रक्त 4 चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, WBC, RBC, ठीक है। जिसमें जो प्लेटलेट्स होता है इसका मुख्य काम क्या होता है? तो रक्त को जमने में मदद करता है। मोती की रासायनिक संरचना है, कैसी होती है? जो मोती होती है इसकी जो रासायनिक संरचना होती है वह आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। वसा के जल अपघटन से मिलता है, क्या मिलता है? जब वसा का जल अपघटन होता है तो क्या मिलता है? गिलसराल मिलता है। वसा के जल अपघटन से गिलसराल मिलता है। निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से जो कौन सा है जो अर्धचालक है? तो जर्मेनियम। जर्मेनियम जो होता है वो क्या होता है? एक अर्धचालक है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है?
सही आंसर क्या होगा? तो जो परमाणु का केंद्र होता है यह नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र नाभिक कहलाता है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का कारण है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस किसके कारण होता है? तो तंबाकू युक्त गुटखा खाने से। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस मुख की एक बीमारी है, मुंह की एक बीमारी है जो तंबाकू युक्त गुटखा खाने से होता है। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? जो आपका बिजली का बल्ब है इसके आविष्कारक जो थे वो कौन थे? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जो पानी से भरी डाट लगी बोतल होती है यह पानी के जमने पर टूट जाती है, क्योंकि जब पानी जमता है तो जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। दो प्रकाश तरंगे परस्पर संबंध कहलाती हैं यदि उनके क्या समान हो? कालांतर समान हो। दो प्रकाश तरंगे परस्पर संबंध कहलाती हैं यदि उनके कालांतर समान हो। घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। ऑप्शंस हैं व्यतिकरण, परावर्तन, ध्रुवण या विवर्तन। सही आंसर क्या होगा? कौन सी घटना है जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है? तो यह आपका ध्रुवण है। ध्रुवण की घटना ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। पीलिया से कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है? जो पीलिया बीमारी होती है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह आपका यकृत है। यकृत यानी लीवर। लीवर जो है यह पीलिया रोग से प्रभावित होता है। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से जो यांत्रिक तरंग है वह आपका ध्वनि तरंगे है। क्या है? ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंग है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो पायरोमीटर होता है इसका प्रयोग किसके मापन में करते हैं? तो उच्च तापमान को मापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पानी में किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ब्लू बेबी एक सिंड्रोम बीमारी होती है। यह पानी में नाइट्रेट की अधिक मात्रा की उपस्थिति से होता है। कब होता है? पानी में नाइट्रेट की अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? जो मनुष्य का भ्रूण होता है यह अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। कब? अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। किसके द्वारा सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालकों द्वारा सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। नाकनी संलक्षण उत्पन्न होता है। जो नाकनी संलक्षण होता है यह फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके प्रदूषण से? तो फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा नाकनी संलक्षण उत्पन्न होता है। मानव नेत्र का वह भाग जिसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं रहती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का वह भाग कौन सा है जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? तो यह आपका कार्निया है। मानव नेत्र के कार्निया भाग में रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किस कारण होता है? जो दर्पण होता है इसमें प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है यह परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण होता है दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? जो मूत्र होता है इसमें एक विटामिन उत्सर्जित होता है प्रायः, वह आपका विटामिन सी है। विटामिन सी ही क्यों उत्सर्जित होता है? क्योंकि विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, जो मूत्र में क्या होता है? प्रायः उत्सर्जित होता है। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? कौन सा है जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो यह विटामिन ए है। हमारा जो शरीर होता है खुद से विटामिन ए का निर्माण नहीं करता है, लेकिन प्रोटीन हो गया, हार्मोन हो गया और एंजाइम, इन तीनों का शरीर निर्माण खुद करता है।
पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है यह पत्तियों में होता है। पेड़ पौधों के पत्तियों में, पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? अगर मनुष्यों में बात करें तो जो हीमोग्लोबिन होता है वह आरबीसी में पाया जाता है। लेकिन कौन सा प्राणी है जिसके जीव द्रव्य यानी प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन विलय हो जाता है? तो यह आपका केचुआ है। केचुआ प्राणी ऐसा है जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन विलय हो जाता है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे कठोर पदार्थ होता है यह आपका दांत का इनेमल होता है। किस धातु को पारा कहा जाता है? कौन सी धातु है जिसे पारा कहते हैं? तो मरकरी। मरकरी यानी कि Hg को क्या कहा जाता है? पारा कहा जाता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।